हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दोनों ओर खुले 20 सेंटीमीटर लंबे पाइप की सबसे छोटी 3 स्वाभाविक आवृत्तियां निकालें। हवा में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा वह है दोनों ओर खुले पाइप में वायु स्तंभ का कंपन। यहाँ चित्र में दोनों ओर से खुले एक पाइप में वायु स्तंभ के कंपन के 3 तरीके प्रदर्शित किए गए हैं। पहली विधा में, ये हमारी पहली विधा है, दोनों खुले सिरे पर प्रस्पंद बना है। ये तो इस पाइप के कंपन की अनिवार्य शर्त है कि खुले मुख पर प्रस्पंद बनना चाहिए। तो दोनों खुले छोर पर प्रस्पंद बना है और 2 लगातार प्रस्पंदों के बीच में एक निस्पंद होता है, वो भी यहाँ पर है। तो ये कंपन की सबसे आसान विधा है। इस समय की जो भी आवृत्ति होती है इसे हम पाइप की मूल आवृत्ति कहते हैं। तो मूल आवृत्ति न्यू से दिखाएं तो बराबर होगा v बटा लैम्डा, जहाँ लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। अब मान लीजिए कि हमारी नलिका की लंबाई L है। ये नलिका की लंबाई L 2 प्रस्पंदों के बीच की दूरी के बराबर है और 2 लगातार प्रस्पंदों के बीच की दूरी लैम्डा बटे 2 होता है। इसका मतलब हुआ कि लैम्डा बराबर होना चाहिए 2L के। तो मैं यहाँ पर लैम्डा का मान रख देता हूँ v बटा 2L। ये पहली स्थिति में जो वायु स्तंभ का कंपन हो रहा है उसकी आवृत्ति मिलेगी और ये न्यूनतम आवृत्ति होती है। ये हमारी दूसरी स्थिति। इस समय नलिका की लंबाई आप देख रहे हैं कि दोनों प्रस्पंद के बीच, दोनों खुले सिरों के प्रस्पंदों के बीच हमको एक लूप और बन गया है, अर्थात एक प्रस्पंद और आ गया है। इस समय जो आवृत्ति आती है इसको हम कहते हैं प्रथम अधिस्वरक। ये प्रथम अधिस्वरक के नाम से जानते हैं। मान लें कि इसकी आवृत्ति जो है वो न्यू1 है, तो बराबर होगा v बटा लैम्डा 1, जहाँ लैम्डा 1 अब पाइप के भीतर जो तरंग बनी है उसका तरंग लंबाई है। हमको मालूम है कि a से a लैम्डा बटे 2 के बराबर होता है। फिर अगला a से a एक और लैम्डा बटे 2 अर्थात लैम्डा के बराबर हुआ, तो L बराबर होगा लैम्डा 1। तो मैं यहाँ लैम्डा 1 की जगह रख देता हूँ v बटा L, और v बटा 2L से हम इसकी तुलना करें तो ये तो हमारे मूल आवृत्ति का 2 गुना हो गया, अर्थात 2 न्यू। ये न्यूनतम आवृत्ति के बाद पहली आवृत्ति होगी, स्वाभाविक आवृत्ति होगी। ये हमारी कंपन की तीसरी विधा है, जिसमें कि दोनों सिरों के प्रस्पंदों के बीच में हमको 2 लूप बनते हुए दिख रहे हैं और इसलिए इस समय जो नलिका की लंबाई मिलेगी L, नलिका तो वही है, पाइप वही है, इसलिए लंबाई वही रहेगा। तो चलिए इसकी लैम्डा के पदों में हम गणना करें तो a से a लैम्डा बटे 2, फिर a से a लैम्डा बटे 2, फिर a से a लैम्डा बटे 2, अर्थात 3 लैम्डा बटे 2 है। मैं इस तरंग की लंबाई को लैम्डा 2 कर देता हूँ, तो 3 लैम्डा बटे 2, और इसलिए लैम्डा 2 बराबर हमको मिल रहा है 2L बटा 3। और इस समय जो भी आवृत्ति उत्पन्न होगी हम इसको कहते हैं द्वितीय अधिस्वरक। मान लीजिए कि आवृत्ति हमारा न्यू2 है, तो बराबर होगा v बटा लैम्डा 2। लैम्डा 2 को ऊपर वाला मान रख दें तो हमको मिल रहा है 3v बटा 2L,
और v बटा 2l जो है वो मूल आवृत्ति न्यू है, तो न्यू टू का मान हमको मिल जाएगा 3 न्यू। तो ये हमारे दिए गए पाइप के सबसे छोटी 3 स्वाभाविक आवृत्तियां हैं, न्यू, 2 न्यू और 3 न्यू। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। अब देखिए हमको प्रश्न में L का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, लंबाई 20 सेंटीमीटर है और ध्वनि की चाल हमको दे रखा है 340 मीटर प्रति सेकेंड। ये दोनों मान अब उत्पन्न किए गए सूत्रों में रख करके 3 छोटी स्वाभाविक आवृत्तियों की गणना करते हैं। तो हमें प्रश्न में दिया गया है L बराबर 20 सेंटीमीटर अर्थात 20 × 10⁻² मीटर और ध्वनि की चाल भी हमको दे रखा है 340 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारे पाइप की जो मूल आवृत्ति है न्यू, हमने ज्ञात किया v बटा 2l के बराबर, v का मान है 340 मीटर प्रति सेकेंड बटा 2 गुणित l का मान दिया है 20 × 10⁻²। तो ये 0 तो कट गए, 2 से काटा तो ये 17 बार में गया, 10⁻2 ऊपर ले गया तो 10⁻2 अर्थात 100 और गुणा किया तो मिल गया 1700 और 2 से भाग दिया तो हमको आ गया 850 हर्ट्ज। ये हमारी सबसे पहली छोटी स्वाभाविक आवृत्ति है। इसके बाद है न्यू 1, हमने ज्ञात किया था ये 2 न्यू के बराबर है अर्थात 2 × 850 अर्थात 1700 हर्ट्ज। और इसी तरह से अगली छोटी स्वाभाविक आवृत्ति न्यू 2 अर्थात द्वितीय अधिस्वरक, ये 3 न्यू के बराबर मिला था, तो 3 × 850 हल करने पर हमको मिल रहा है 2550 हर्ट्ज। और यही हमारे इस प्रश्न के उत्तर हैं। ये 3 स्वाभाविक आवृत्तियां हो गई, 850, 1700 और 2550 हर्ट्ज। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।